तो आज हम करेंगे एच सी वर्मा का ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बट इसी सेम टाइप में इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ जेईई में भी क्वेश्चन आ रखे हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इफ बलून वाज 50 मीटर हाई व्हेन द स्टोन ड्रॉप्ड, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स ग्राउंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 10 दे रखी है। अच्छा, ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना ये चाह रहा है कि अरे यार, एक मिनट जी, अब आपको दिख रहा होगा। सो ये इस क्वेश्चन ने बोला क्या? इस क्वेश्चन ने बोला कि एक बलून था, उसमें एक पत्थर ऐसे बांधा हुआ था। अब उस बलून को जब छोड़ा तो वो ऊपर गया वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड 5-5 मीटर वो चल रहा था। अब जब वो एक हाइट में पहुंचा, जमीन से ये पहुंचा आपके 50 मीटर की हाइट पे। जी, तो जब ये आपके 50 मीटर के हाइट पे पहुंचा, तब इसने उस पत्थर को छोड़ दिया और खुद ऊपर चला गया। ये ऊपर चलता रहा, लेकिन पत्थर अब इससे अटैच नहीं है। अब उसने बोला कि वो हाइट बताओ बलून की जब स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा। अब ग्राउंड को तो हिट करेगा ही, वो हवा में तो रुकेगा नहीं। यहां पे अब थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक वे में सोचना पड़ेगा कि जब एक बलून जो पहले से स्पीड में है, उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई थी जो अचानक से छोड़ दी उसने एक पॉइंट पे आके, तो क्या वो चीज सीधा नीचे गिर जाएगी छूटते ही? जब उसके पास ये जितनी वेलोसिटी से जा रहा था, उतनी ही वेलोसिटी तो स्टोन के पास भी थी। तो जिस पॉइंट पे बलून स्टोन को छोड़ेगा, जिस पॉइंट पे बलून अपना साथ छोड़ देगा स्टोन से, वो पॉइंट पे भी स्टोन की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी बलून की थी। बस इतना है कि बलून पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, बलून उड़ रहा है। बलून पे ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा, स्टोन पे पड़ेगा। तो वो कुछ टाइम तक ऐसे ऊपर जाएगा हल्का सा, उसके बाद वापस नीचे आएगा और नीचे गिरेगा। तो असल में जब वो यहां से ऊपर और वापस सेम उसी डिस्टेंस पे आ जाए, अपने उसी लेवल पे आ जाए जिस पॉइंट पर छूटा था, उस लेवल का टाइम भी हमें गिनना पड़ेगा। तो यहां से ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब होता है ना कि पहले ऊपर जाएगा, ऊपर एक जगह रुकेगा हल्का सा, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा, और वापस जब वो उसी जगह पे आ जाएगा, लगभग नहीं, उसी जगह पे आ जाएगा जिस जगह से उसको छोड़ा था, फिर हम वहाँ से अलग से देखेंगे कि हाँ, कहते हैं कि उसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये पॉइंट है जहाँ पे उस स्टोन को छोड़ा, स्टोन छूट गया यहाँ से, वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट रीच करेगा हाईएस्ट, जहाँ पे वो अपना वेलोसिटी 0 कर देगा, और उसके बाद वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। सो इस पॉइंट तक पहले यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकालेंगे, और फिर यहाँ से पूरा नीचे गिरने का भी टाइम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली ये लूँगा, मैं यहाँ से ऊपर से वापस उसी जगह तक, जिस लेवल पे वो था, वहाँ तक का टाइम निकालूंगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हाँ, यहाँ से इतनी स्पीड से नीचे गिरेगा यहाँ तक। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ से क्यों नहीं गिन रहा? यहाँ से तो ईजी पड़ जाएगा, यहाँ से मेरे u = 0 है, हाइट फंस गया, हाइट 50 थोड़ी ना है, वो तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 50 है, हाइट तो बस यहाँ से यहाँ तक की है। ये जो बचा हिस्सा है उसकी हाइट मेरे को अलग से निकालनी पड़ेगी। या तो तुम इसकी भी हाइट निकाल लो, उसके बाद तुम यहाँ से कर सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग टाइम, और फिर यहाँ से पूरा नीचे गिरने तक का डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है,
तुम्हें एक्सेलरेशन भी दे रखी है, तो तुम निकाल लोगे टाइम। और फिर क्या करेंगे, टाइम निकाल लिया तो इन दोनों टाइम को प्लस करके टोटल टाइम निकल जाएगा, और फिर हम उस टोटल टाइम से निकाल लेंगे कि इतने टाइम में ये बलून कितना ऊपर चला गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया? चलिए अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इस पॉइंट पे हम निकालते हैं कि u जो था हमारा वो तो था 5, g था हमारा -10, हमें निकालना है t। हमें पता है इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। हम लगाएंगे यहाँ पे v = u + at का फॉर्मूला, जहाँ पे v 0 है, u 5 है, -10t, 5 = 10t, t = ½ इधर से हमारा आंसर निकल गया था t = ½ सेकंड। अभी एक ख़ास चीज़ होती है कि जो भी हम काइनेमेटिक्स में स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी मोशन होते हैं 1D में, वो सारे सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा होगा, अगर ये ऊपर से वापस बिना छेड़छाड़ किए इसी सेम लेवल पे आता है, तो बस इसकी सेम वेलोसिटी होगी बस नीचे के लिए। जिस वेलोसिटी से ये ऊपर गया था उसी लेवल पे ये सेम वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा। और ये बात भी ट्रू है, और ये बात भी ट्रू है कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से वापस यहाँ आने में लगेगा। कंडीशन वही है कि कोई छेड़छाड़ ना की जाए। यहाँ पे क्या है, आपका u = 5 है, यहाँ v = 0 है, यहाँ उसका उल्टा ही तो है। यहाँ क्या है, यहाँ u = 0 है, यहाँ v = 5 है, तो टाइम तो सेम ही लग जाएगा, बस इधर ऊपर के लिए लगेगा, इधर नीचे के लिए लगेगा। इस वाले पार्ट के लिए ऊपर से नीचे जाने के लिए लेट्स से t1 बोल देता हूँ। t1 इसको 2 बार प्लस करना है, मतलब 2 × ½ करना पड़ेगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड का टाइम लेगा ये ऊपर और वापस अपने लेवल में आने के लिए। अब यहाँ से मुझे हाइट भी पता है, यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा s = ut + ½ at²। s 50 है, u हमारा 5 है, t पता नहीं है, प्लस ½ × 10 t²। ½ से 1 कटा 5। अच्छा, यहाँ पे मैंने a को प्लस में रख रखा है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमें डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस चेंज करना होता है। यहाँ पे वेलोसिटी भी इधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट जा भी इधर ही रहा है, डिस्टेंस भी हम इधर के लिए लेंगे। जब सब कुछ एक ही साइड है तो हमने उस साइड को पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव से इजी पड़ जाएगा। 5 से काटते सबको, तो t² + t - 10 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा अरे यार 1 मिनट। अगर मैं हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाएं, u² = 2gh, v² 0 है, -5 × 5 = 25 = 2 × 10 × 50। नहीं t चाहिए ना हमें, तो v = 0, u आ जाएगा 5 = -10t। नहीं, इससे बात नहीं बन रही, इसी से बात बनेगी जो बनेगी। 10 2 5 से 10, 5 1 से 5, 5 में से 2 गया 1, तो नहीं बन रहा। इसका क्या होगा, इसका होगा t = -b + -√b² -4ac/2 -1 + -√41/2। बाकी तो किसी फॉर्मूले से निकल नहीं रहा, इसी तरीके से चलेंगे। इधर एक चीज़, यानी कि t की -1 + √41/2 और -1 - √41/2 दो वैल्यू निकलेंगी। इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे कि टाइम नेगेटिव में नहीं होगा। ये जो नेगेटिव टाइम है ये आपको पीछे का बताएगा। पीछे का मतलब, अगर यही जो हमने पूरा बोला है कि ये ऊपर से यहाँ नीचे गिर रहा है,
अगर वही वो नीचे से ऊपर गिर रहा होता तब का टाइम बता रही है, मतलब मोशन स्टार्ट होने से पहले का। ये एक्चुअली बहुत प्यारी चीज़ है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ से कोई स्टोन फेंक रहा हूँ ऐसे, सो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टाइम सेम लगेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ का टाइम ऐसा निकल रहा है, सो वो बताएगा कि ठीक है, एक और पॉइंट है, एक और टाइम ऐसा है जब ये 50 मीटर ही चलेगा, और जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही चलेगा कि हाँ v इसकी 5 मीटर है, एक जगह पे 0 हो गया, और g इसका 10 है, तब एक और जगह है जहाँ पे ये ऐसा चल सकता है। तो ये आपको प्रीवियस मोशन बता सकता है। ये वैसे बेसिकली नेगेटिव टाइम नहीं होगा तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। रूट 41 की वैल्यू निकाल देते हैं। 36 5 6 12.00 12 4 4 16 1 4 2 8 9 4। सो ये 6.4 आ रहा है, तो t आएगा आपका 6.4 माइनस 1/2 मतलब 5.4/2 मतलब 2 जा 4 2 जा 4 1.7। ये तो निकल गया t2, मतलब उसके अपने ही पॉइंट से नीचे ज़मीन तक टच करने का। अब अगर हम देखें एक मिनट, हाँ जी, अब अगर हम देखते हैं कि उसने टोटल टाइम कितना लिया होगा, तो एक तो ये फर्स्ट सेकंड इसका था, इसका 1 सेकंड लिया इसने, प्लस यहाँ से पूरा ज़मीन तक गिरने का उसने लिया था 2.7, सो ये ले लिया इसने 3.7 सेकेंड्स। अब इतने में बलून कितना चला गया होगा, बलून कितना डिस्टेंस चल गया होगा, वो निकलेगा हमारा v इज इक्वल्स टू d/t, सो d इज इक्वल्स टू vt, जहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से 3.7 सेकंड के लिए चला है, तो 5 35 3 5 15 और 3 18.5 मीटर वो ऊपर जा चुका है। तो उसकी टोटल हाइट कितनी निकलेगी, पहले वो 50 मीटर जहाँ पे उसने स्टोन को छोड़ा, प्लस ये जो 18.5 मीटर एक्स्ट्रा चढ़ा है वो 5 8 6 68.5 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा।